जस्ट इमेजिन फॉर अ डे कि यू कैन डू वॉट एवर यू। जब मन करे तब पढ़ने बैठ जाओ, जब मन करे तब खुश हो जाओ, जब मन करे तब एक्साइटेड हो जाओ, जब मन करे तब उदास हो जाओ, मुंह बना लो किसी के सामने ड्रामा करने के लिए। कितना अच्छा होगा ना। जैसे चाहे वैसे अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। बट डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल? नॉट रियली। लाइक काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को मिस ना करना। एंड लास्ट में एक प्रिकॉशन भी बताऊंगा जिसकी वजह से हो सकता है तुम अपनी फीलिंग्स को अभी तक कंट्रोल ना कर पा रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करिए जहाँ पर भी हैं, और एक ऐसी मेमोरी इमेजिन करिए जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बुरी थी आपकी लाइफ में। हो सकता है सबसे बुरी मेमोरी हो वो आपकी लाइफ की। इमेजिन करिए कौन कौन था आपके पास, क्या क्या हो रहा था, आप क्या सुन रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे, कौन कौन नहीं था आपके पास जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा था, क्या क्या चीज़ें बुरी थी, कैसा फील हुआ था उसके बाद आपको, कितना दिन लगा था रिकवर करने में। उस मेमोरी के बारे में सोचूंगा। नाउ ओपन योर आईज। नाउ यू विल नोटिस कि विद इन सेकेंड्स आपको बुरा फील होने लगा। हो सकता है आप एंशियस फील हो रहे हो सकता है आप इतना डर गए हो कि उस मेमोरी के बारे में सोच ही ना पाए। नाउ इसको ऑपोजिट भी करके देख लेते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और अपनी बेस्ट मेमोरी के बारे में सोचिए। द बेस्ट थिंग जो आपकी लाइफ में हुई है आपके साथ। कौन लोग थे आपके पास, किसकी वजह से आपको स्पेशल फील हुआ, किस चीज़ की वजह से आपको स्पेशल फील हुआ, क्या फील कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, कहाँ पर थे, क्या टाइम हो रहा था, एवरीथिंग। नाउ अगेन ओपन योर आईज। नाउ अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा रिलैक्स लगा? डेफिनेटली लग रहा होगा। अगर नहीं लगा तो कमेंट करके बताओ। नाउ यू विल नोटिस कि जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही अपनी मेमोरी का यूज करके हमने अपनी फीलिंग्स को, अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया काफी हद तक। एंड दैट इज द ट्रिक। डिटेल में अगर ट्रिक को बताऊं तो ट्रिक ऐसे काम करती है कि आप अपने ब्रेन को कमांड करते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या करना है। एंड देन जब आप वर्ड्स को कमांड करते हैं तो वर्ड से थॉट्स क्रिएट होती है, थॉट्स की चेन। देन थॉट्स से फीलिंग्स क्रिएट होती है, देन फीलिंग्स से इमोशंस क्रिएट होते हैं, एंड देन इमोशन से फाइनली एक्शंस क्रिएट होते हैं। एंड एक्शंस इज बेसिकली व्हाट वी डू। दैट इज द थिंग। जब आप खुद को कमांड करते हैं, खुद के ब्रेन को, और खुद से सेल्फ टॉक करते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ऐसे फील करना है, दैट इज द टाइम जब आप खुद को कमांड कर रहे होते हैं। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही हों। एंड यहाँ पर कैसे हुआ, क्योंकि आप तो खुद कुछ बोल नहीं रहे थे। दैट वॉज मी कमांडिंग यू कि क्या सोचना है, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। मैं डिटेल्स में आपको गाइड कर रहा था। सेम थिंग हैपेंस जब आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं। जब मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो कभी भी ध्यान दीजिए, दे टेल यू इन डिटेल्स। मे बी उनका जो स्ट्रगल रहा हो वो आपके जैसा एग्जैक्ट स्ट्रगल ना रहा हो, बट स्टिल यू नो कि डिटेल में कैसे सोचना है। दे गिव यू द थ्रेड्स कि अच्छा उनके डिटेल में ऐसे था, मेरे डिटेल में कैसे होगा। यू स्टार्ट रिलेटिंग योरसेल्फ एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन डिटेल्स एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड, बिकॉज आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स मोटिवेशन वाले हो जाते हैं। उधर से फीलिंग मोटिवेशन वाली, इमोशन मोटिवेशन वाले, एंड देन एक्शंस मोटिवेशन वाले होते हैं, जो कि कुछ टाइम तक ही कर पाते हैं आप। बट एनीवेज दैट्स द थिंग। नाउ एक लास्ट एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जिसको आप रियल लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आपको पढ़ना है, कमांड योरसेल्फ इन समथिंग लाइक दिस कि यार मुझे पढ़ना है इस वजह से, बिकॉज आई नीड टू डू दिस एंड फॉर दैट आई नीड टू स्टडी। देन कमांड योरसेल्फ कि चलो उठते हैं, टेबल के पास जाके चेयर पे बैठते हैं, बुक ओपन करते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, या फिर इस पर्टिकुलर पेज से, या फिर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड इतने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा। एंड देन रिमेंबर कि अपने टारगेट्स रियलिस्टिक सेट करिए, एंड देन उनके अकॉर्डिंग ही अपने ब्रेन को डिटेल में काम करिए। समथिंग लाइक अगर बात करें एक फनी एग्जांपल कि अगर आपको पानी पीना है, सो यू नो कभी ना कभी किसी ना किसी आर्गुमेंट में आपने ऐसे बोला होगा कि हाँ मैंने भी फ्रिज खोला, बॉटल निकाली, फ्रिज बंद किया, बॉटल का कैप खोला, पानी पिया, फिर बॉटल का कैप बंद किया, फिर फ्रिज खोला, फिर बॉटल रखी, फिर फ्रिज बंद किया। तो इसी तरह से खुद को आपको कमांड करना है एक एक डिटेल में। एंड नाउ द लास्ट थिंग कि ये ट्रिक कहाँ नहीं अप्लाई करनी है और किस तरह से ये ट्रिक हो सकता है आप अप्लाई कर रहे हो बट उस ट्रिक का उल्टा असर आप पे पड़ रहा हो। सो सबसे पहले तो ये ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं करनी है।
ये नहीं कि आप पढ़ने में भी अप्लाई कर रहे हैं एंड देन कुछ खेलने में भी, फिर खाने में भी, हर जगह मत अप्लाई करिए। एक बार एक जगह अप्लाई करिए, बिकॉज ब्रेन का एक नेचुरल फ्लो भी होता है जो कि आज तक चलता आया है आपकी लाइफ में। तो अगर उसे आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर कहीं भी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। एंड सेम चीज़ प्रिकॉशन भी है, सेम मिस्टेक भी हो सकता है आप कर रहे हो कि आप हर चीज़ में खुद को फोर्स कर रहे हो कि यार मुझे पढ़ना भी है, मुझे खेलना भी है, मुझे अच्छा खाना भी खाना है, मुझे एक्सरसाइज भी करना है, मुझे सब करना है, एंड दैट्स व्हाई यू फील एग्जॉस्टेड। आप कुछ कर ही नहीं पाते और खुद को कहीं पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, एंड रिमेंबर, जस्ट लाइक यू, आई एम ऑल्सो